नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों पर हुई सुनवाई। नवनियुक्त जिला जज ने आज पहली बार मामले में की सुनवाई। लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन काली मठ में दिव्य आराधना महोत्सव के तहत विविध अनुष्ठान हुए संपन्न। औरंगाबाद स्थित एक होटल में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। और श्री हनुमत सेवा समिति द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाएगी भव्य हनुमान ध्वजा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हुई। नवनियुक्त जिला जज ने आज पहली बार मामले में सुनवाई की। पांडे जिला जज द्वारा पूरे मुकदमे को टच किया गया। सबसे पहले तो जो ट्रांसफर प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 610 सन 91 में शैलेंद्र पाठक व्यास द्वारा दिया गया था, जिस पर हमने बल देने का प्रयास किया। उसमें एक मुकदमा में टीए जो ट्रांसफर प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन लिखा गया था। दुर्तगामी लिखना, एफटीसी लिखना छूट गई थी। उस पर संशोधन प्रार्थना पत्र में दिया था। उस पर विजय शंकर सोगी द्वारा घोर आपत्ति की गई, यह कहते हुए कि हमको आपत्ति लिखित दाखिल करना है, जबकि टाइपिंग मिस्टेक है, उसे विरोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विरोध किया और न्यायालय ने इस पर उनको समय दिया। उसके बाद उसमें राकेश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुकदमे को जब दाखिल किया गया है, सामने आया, उसमें जो है राकेश सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था और सर्वे रिपोर्ट द्वारा जो एसआई के सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी, उस पर आपत्ति आहूत की गई है। अंजमन इंतजामी द्वारा आपत्ति भी नहीं दिया गया है। राकेश सिंह का 2-3 प्रार्थना पत्र था, उस पर उन्होंने टेकअप करने के लिए समय दे दिया। एक मुकदमा नंबर 4 सन 23 द्वारा जो राम प्रसाद सिंह वादी मुकदमा है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो ब्यासी के तलगिरी में पूजा पाठ हो रही है और उस पूजा पाठ में छत के ऊपर अंजमन इंतजामिया के लोग अनावश्यक खड़ा होकर के जर्जर छत की अवस्था जर्जर, उसको कभी गिरा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनको रोका जाए। इस प्रार्थना पत्र पर आहूति कर दी गई है। अभी मुकदमे में अगली सुनवाई की तिथि के लिए जज साहब ने कहा है कि 4-5 बजे आपको डेट मिल जाएगी और सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। मरम्मत वाली याचिका में आपत्ति मांगा गया है मुस्लिम पक्ष से और जो पक्षकार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट हैं, तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा आपत्ति इसलिए नहीं आएगी, उनके द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसमें मरम्मत होनी चाहिए। जो दौरान पूजा पाठ करते समय छत का कोई टुकड़ा गिर गया था, जिससे पुजारी घायल होने से बच गए, तो इसलिए उनका तरफ से आपत्ति तो हमारे समझ से नहीं आना चाहिए। जो भी आ जाए सभी की तरफ से आपत्ति आहूत करके सुनवाई की लगी। जो तहखाना था जिसे सर्वे की मांग की गई थी, उसमें क्या कुछ रहा है? उस्मान तहखाना के लिए राकेश सिंह द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस पर उनका अधिवक्ता द्वारा बल देने का प्रयास किया गया। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आपत्ति आ गई थी, लेकिन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें कोई आपत्ति नहीं थी या किसी प्रकार का स्वीकृति नहीं थी, इसलिए उसके लिए अंतिम अवसर लगा दिया गया। डेट उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद बताते, यानी 1 घंटा बाद देख लिया जाएगा डेट। लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन काली मठ में दिव्य आराधना महोत्सव के तहत विविध अनुष्ठान किए गए। लक्सा लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन काली मठ में चैत्र नवरात्र के समापन अवसर पर दिव्य आराधना महोत्सव के अंतर्गत दशमी तिथि माता काली का श्रृंगार, हवन पूजन, कुंवारी कन्या भंडारे के साथ मनाया गया। माता काली को विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार करके हलवा पूरी, खीर, बताश और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों पकवानों का भोग लगा करके पूजन मंदिर के पुजारी पंडित विकास दुबे, महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने किया। 21 वैदिक ब्राह्मणों के साथ पाठ के समापन पर माता काली की आरती उतारी। सैकड़ों कुंवारी कन्याओं का पूजन करने के उपरांत उनको भोजन कराया गया। इस वर्ष का कुंवारी कन्या पूजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को समर्पित रहा, जहां लोग स्वादिष्ट भोग भंडारा प्रसाद का स्वाद चख रहे थे, वहीं दूसरी ओर भजनों की गंगा में भी गोते लगाते नजर आ रहे थे। सायंकाल संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा महानगर के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में पूर्वांचल के सुविख्यात कलाकारों में अमलेश शुक्ला, ओम तिवारी, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, प्रियांशु कुमार सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत, पचरा, भजन सुनाकर के अपनी हाजिरी प्रस्तुत की।
औरंगाबाद स्थित एक होटल में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। औरंगाबाद के एक होटल में भीषण आग लग गई। 20 मिनट के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। होटल के सभी कर्मचारियों को होटल से बाहर निकालकर आग बुझाने का काम किया गया। पुलिस ने आग के चलते आसपास के इलाके में वाहनों और लोगों की आवाजाही बंद कर दिया था। होटल में आग की वजह गैस लीकेज बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि औरंगाबाद चौराहे के पास द नोमैड हाउस नाम का होटल है। होटल के किचन में आग लगी। पुलिस ने बताया कि 4थे फ्लोर पर होटल का किचन है। कर्मचारी शाम का भोजन बना रहे थे। उसी समय शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई। आग लगते ही कर्मचारियों ने पहले इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। होटल के मैनेजर ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जानकारी दिया कि संजय गुप्ता इस होटल के मालिक हैं। सूचना के बाद उन्हें भी बुलाया गया। पूछताछ की गई। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने भी मौके का जायजा लिया। विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर परिसर में छायाचित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी लगाई गई। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी, संस्कृति विभाग तथा इंटेक वाराणसी अध्याय के संयुक्त तत्वावधान में संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में हमारी विरासत विषयक छायाचित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री श्रीभाष सुपकार एवं नलिन गुलाटी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सुपकार जी ने अपने वक्तव्य में मूर्त विरासत के साथ साथ अमूर्त विरासत को संरक्षित करते हुए उस परंपरा को भावी पीढ़ी में प्रचारित एवं प्रसारित करने पर बल दिया। प्रदर्शनी में क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी में संरक्षित अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया। अतिथियों का स्वागत डॉ. सुभाष चंद्र यादव, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी प्रभारी क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अशोक कपूर, संयोजक इंटेक वाराणसी अध्याय ने किया। ये एयरपोर्ट की बड़ा मजा आता था ना, जब हम लोग उन डेलीगेट्स को करते थे। ये कौन होगा बेटा? हम फूल दो कर दीजिए। तो फूल चलिए फोटो खींचिए फूल के साथ। और वो फोटो हटवा दीजिए, हटवा के पीछे रखवा दो बाबू। लकड़ी ये बाहर वाला थोड़ा साफ करवाना, इसको ना एक कोने वहाँ रखवा और वो दस्तावेज है, वो उनका ये हमारी एक साइट है कानपुर,
जो जाजमऊ है, जब आप लखनऊ से कानपुर जाते हैं तो वो जाजमऊ पड़ता है। तो जाजमऊ में जो हाईवे बना है, तो एक हाईवे के बाद उसके बगल में दूसरा हाईवे बन रहा था पुल के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने आज से 3000 साल पुराना है, 3000 साल से 35 प्रकार की ये प्रदर्शनी लगी हुई है और क्या है सर? आज विश्व धरोहर दिवस है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें हमारी अपनी विरासत को अपनी भावी पीढ़ी व आम जन को उसके प्रति जागरूकता के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर मैं गुरुधाम मंदिर में अपने राज्य संरक्षित स्मारकों और बनारस पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसी क्रम में संत कॉलेज महाविद्यालय कमच्छा के साथ संयुक्त तत्वावधान में एक छायाचित्र प्रदर्शनी और यहाँ 6 दिन के एक कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें बनारस के पुरातात्विक विरासत जो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुई है और जो यहाँ शहरों में तमाम इमारतों, मंदिर आदि के माध्यम से विद्यमान है, उनके बारे में उनसे कैसे ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में 6 दिन का कोर्स आयोजित किया गया है। इसमें काशी के सभी उच्च अध्ययन संस्थानों के बच्चे उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सर कितनी प्रदर्शनी लगाई गई है? प्रदर्शनी गुरुधाम मंदिर परिसर में लगभग 30 छायाचित्र प्रदर्शनी थी पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों की, और 100 छायाचित्र प्रदर्शित थे अभिलेखों के। यहाँ पे हमने 20 छायाचित्र प्रदर्शनी। सर आज के मुख्य अतिथि कौन थे? आज गुरुधाम मंदिर परिसर में श्री भास सुपाकर पद्मश्री जो टेक्सटाइल में है वो मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान थे, और बसंत कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर विद्या जायसवाल जो कि एक विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद है, वो यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान थे। और इस पूरे कोर्स में अधिकतर लेक्चर इन्हीं के द्वारा दिया। अच्छा, ये कोर्स कब से कब तक चलेगा सर? कितने दिवसीय है? आज इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में बताया गया। आज से लेकर 23 तारीख तक का कोर्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रतिदिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें रविवार को 21 तारीख को बच्चों को कुछ पुरातात्विक स्थल और स्मारक भ्रमण कराया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमत सेवा समिति द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भिखारीपुर से निकलकर श्री संकट मोचन मंदिर तक जाने वाली श्री हनुमान ध्वजा यात्रा इस बार बेहद खास रहेगी। श्री हनुमत सेवा समिति के तत्वावधान में पिछले 20 वर्षों से निकाली जा रही ध्वजा यात्रा इस वर्ष 23 अप्रैल मंगलवार को भव्य रूप से निकाली जाएगी, जो अयोध्या के श्री रामलला सरकार को समर्पित रहेगी। ध्वजा यात्रा में इस बार अयोध्या के श्री राम मंदिर का विशाल झांकी सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। ये जानकारी शुक्रवार को श्री हनुमत सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष रामबली मौर्य ने नेवादा स्थित समिति के मुख्य कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कितने वर्षों से यात्रा निकल रही है, उस पर क्या कुछ खास होता है? ये शोभा यात्रा 20 वर्षों से निकल रही है, और इस वर्ष के शोभा यात्रा में राम जन्मभूमि अयोध्या में जो रामचंद्र जी का मंदिर बना है 500 सालों के बाद, आज हम लोग इस साल जो है इसमें श्री राम मंदिर का प्रतिरूप जो है छोटे साइज में लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारे साथ पूर्वांचल में ही नहीं उत्तर प्रदेश का ये सबसे पहला आयोजन है जिसमें राम मंदिर का सचल स्वरूप जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा रूप में आएगा। कितनी तारीख को है और कितने लोग आने की अनुमान है? शोभा यात्रा 23 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होकर संकट मोचन मंदिर के लिए प्रस्थान करेगा, और इस शोभा यात्रा में तकरीबन 40,000 से ऊपर का जनसमूह सम्मिलित होने की संभावना है। किस तरह की तैयारियां हैं? हम लोग की तैयारियां करीब कंप्लीट हो चली हैं, और चूँकि राम मंदिर तो बनी रहा है, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। 60 फीट लंबे रथ पर भी राम दरबार की झांकी सजाई जाएगी। 251 डमरू दल जो है मेघ गर्जना करेंगे राम मंदिर के आसपास बाबा के
लिए जो है, और 1001 किलो लड्डू का प्रसाद भोग जो है भक्तों में बटेगा। जो ध्वज पताका होता है कितना लंबा होता है आपको? ध्वज पटाखा इस साल का मुख्य ध्वजा जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुख्य ध्वजा हम लोगों का है वो 27 फीट लंबा है, और चूँकि मेन थीम हम लोगों की जो है राम मंदिर है, क्योंकि झांकियाँ तकरीबन 50 से 60 जाएंगी, छोटी बड़ी। उसके बाद देवगढ़ स्वरूप होंगे सजीव रूप में, उनकी संख्या होगी। बाकी हमारे 8 कार्यालय जो हिम्मत सेवा समिति के हैं, अदलपुरा, पुनिया, टाफी और आपका बजटिया, शिवरतनपुर, जानकी नगर, राम सिंहपुर, ये 8 कार्यालयों से भी झांकियाँ और भक्तगण आएंगे ध्वजा लेकर के। डॉक्टर साहब, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? खासकर महिलाएं भी इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती हैं। महिलाएं बहुत सारी होती हैं इसमें, और इस बार हम लोग की जो झांकी है वो श्री राम मंदिर के, और हम सभी जानते हैं कि 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद राम मंदिर बना है, और उन्हीं का प्रतीकात्मक स्वरूप झांकी के रूप में हमारे साथ चलेंगे। और बहुत बड़ा रथ है, करीब 7 फीट का रथ है, और जिसमें कि 22 फीट ऊंची झांकी होगी और 35 फीट लंबी और करीब 17 फीट चौड़ी झांकी का स्वरूप है। और सभी करीब 40,000 लोग एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें कि बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाएँ भी होंगी। ज़्यादा श्रद्धालु ज़्यादा होती हैं, और बहुत सारी महिलाएं इतनी तपती धूप में नंगे पैर भी होंगी। तो और बहुत सारी महिलाओं का व्रत भी रहता है, जो कि संकट मोचन मंदिर में जाने के बाद ही वो अपना व्रत खोलती हैं। तो इतना बड़ा करीब 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा होती है, करीब 40,000 लोग शामिल होते हैं। तो अद्भुत स्वरूप होगा, और पूरा का पूरा शहर उस दिन राममय होगा। और आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से आग्रह भी करते हैं कि सभी लोग आएँ और इस अद्भुत झांकी का हिस्सा बने, हनुमान ध्वजा यात्रा का हिस्सा बने, और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना श्रद्धा अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आर्य महिला इंटर कॉलेज के सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। आर्य महिला इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्राओं ने मेरा मत बिकाऊ नहीं है नाटक के जरिए एक एक वोट की अहमियत बताई और मतदान करने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि स्वीप समन्वयक और डीआईओएस अवध किशोर सिंह रहे। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर शंभुनाथ उपाध्याय और प्रधानाचार्य डॉ प्रतिभा यादव ने उनका स्वागत किया। डीआईओएस ने छात्राओं और उनके अभिभावकों को मतदान में भाग लेने और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर शिक्षिकाएं किरण सिंह, चंदना, छाया सिंह, डॉ योगिता चौबे, डॉ गीतिका, जया सिंह, डॉ गीता सिंह इत्यादि सहित छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद रहे। यही सब चीजें दिखाया है, इसको हम इसीलिए संकेत दिए कि आप फिल्म भी देखना चाहिए। जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं, पर्यावरण की समस्या हो रही है, हम लोग बढ़ते हुए डर लगता है रास्ते में आने में। आज इतना पेड़ करके आप में से सारे लोग जो ऊर्जावान हैं, अपने ऊर्जा को पहचानिए, अपना लक्ष्य पहचानिए, और उसी लक्ष्य के सापेक्ष आप काम करिए, तब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई लिखाई वाले पढ़ाई लिखाई में करें, खेल कूद वाले खेल कूद में आगे बढ़ें। गर्मी को लेकर बीएचयू के भूभौतिकी विभाग के प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी। अप्रैल का तीसरा सप्ताह चल रहा है और गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। इस संदर्भ में बीएचयू के भूभौतिकी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार गर्मी पड़ेगी और बीच बीच में मौसम में हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान थोड़ा बहुत नीचे भी गिरेगा और ये गर्मी किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। अगर तेज हवाएं न चली तो इस बार आम का भी सीजन बहुत अच्छा निकलेगा। जिस प्रकार से इस बार ठंड पड़ी है, उसी प्रकार से गर्मी भी पड़ेगी और बरसात अपने समय पर ही आएगी, जिससे कि किसानों को इसका फायदा मिलेगा। सर, इसमें अप्रैल का तीसरा सप्ताह चल रहा है, टेम्परेचर 40 के डिग्री पहुंच गया है। तो आगे आने वाले समय में क्या लग रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना जाएगा और किसानों के लिए कितना लाभप्रद होगा? ये देखिए, ये बड़ा अजीब कंट्रोवर्शियल सवाल है कि कितना जाएगा ये बताया जा सके, लेकिन हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और बीच बीच में 1-2 दिन थोड़े से 1-2 डिग्री कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, 42-43 तक जा सकता है। मतलब फसल की बात की जाए तो किसानों को इससे कितना लाभ होगा जो जितनी गर्मी पड़े? जो किसान हैं, जैसे गेहूं है या जो इस तरीके के अन्न हैं, वो तो अब सूखने के कगार पे हैं या सूख चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि कोई डिस्टर्बेंस इस बार नहीं था। आम अब दौर ले चुका है, तो अगर हवा तेज नहीं चलेगी तो आम का भी थोड़ी फसल अच्छी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान के हिसाब से तो नहीं चल रहा है।
सर अगर बात कीजिए बरसात की, तो अभी तो गर्मी चल रहा है, तो बरसात क्या लग रहा है कि लेट में आएगा या पहले आ सकता है? नहीं, बरसात की पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा भी होगा और सही समय पर भी होगा, जैसे कि अभी तक का अनुमान हो पा रहा है दूसरे कारणों से जो होता है, लानिना के कारण जो होता है। सर अभी जो टेम्परेचर चल रहा है इसमें सर आम के लिए क्या रहेगा, मतलब सही साबित होगा या आम की आम ने मैंने बताया ना कि आम को टेम्परेचर के अलावा जो मॉइस्चर और पानी चाहिए वो चीज़ें अलग हैं। वैसे अगर जो इस अब धीरे धीरे करके मौसम में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए कि जो झंझावात होते हैं यानी कि थंडर स्टॉर्म्स, उसकी कुछ 1-2 फेज बीच में आएगी, तो आम जो खराब आम है वो ऐसे ही गिर जाएंगे, जो अच्छे आम होंगे उनकी फसल अच्छी होनी चाहिए। सर अगर टेम्परेचर लगातार जैसे 20 दिन 22 दिन अगर चल गया 44-45 डिग्री में, तो इसके लिए सर आम जनमानस को क्या करना चाहिए बचाव के लिए? वो तो आजकल सरकार सबको बता रही है कि अपने पानी पीते रहिए और नमक और चीनी और का घोल पीते रहिए। इसके अलावा हम लोग तो मौसम विज्ञान के आदमी, हम लोग हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन सरकार की जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, उसको मान ही लेना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों पर हुई सुनवाई। नवनियुक्त जिला जज ने आज पहली बार मामले में की सुनवाई। लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन काली मठ में दिव्य आराधना महोत्सव के तहत विविध अनुष्ठान हुए संपन्न। औरंगाबाद स्थित एक होटल में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। और श्री हनुमत सेवा समिति द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाएगी भव्य हनुमान ध्वजा यात्रा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।